नमस्कार दोस्तों, मुकेश साहू क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें। तो अभी जो वन सेवा के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन निकला हुआ है उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या अर्हताएँ चाहिए इस पद में, मतलब इस पद के लिए, इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लें कि क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड भी इसमें मायने रखता है, सिर्फ शैक्षणिक अर्हता नहीं। तो इसको ध्यान रखना, हाइट सीना भी इसमें अनिवार्य है, जो मिनिमम इसमें मापदंड रखा गया है। और उसके अलावा शैक्षणिक अर्हता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि निम्नलिखित विषयों अर्थात जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान, ये तीनों में से कोई एक विषय आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों में से कोई भी एक विषय कम से कम आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो, मतलब आप ग्रुप, आपका जो साइंस ग्रुप होना चाहिए 12वीं में। अब दूसरा इसमें है स्नातक, सिर्फ 12वीं पास नहीं, 12वीं पास साइंस ग्रुप से होना चाहिए, अर्थात विज्ञान मतलब जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में से कोई एक विषय होना चाहिए 12वीं में। उसके बाद स्नातक में आपका विषय क्या होना चाहिए, स्नातक में अगर आपने कृषि विषय के साथ स्नातक किया है या वनस्पति शास्त्र के साथ स्नातक किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात बीसीए भी मान्य है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ध्यान देना, पर्यावरण विज्ञान विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, वानिकी के साथ ग्रेजुएशन किया है, भू विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन किया है, बागवानी विषय के साथ ग्रेजुएशन किया है, गणित बीएससी गणित, सांख्यिकी विषय के साथ किया है, भौतिकी के साथ किया है, पशु विज्ञान के साथ किया है, प्राणी शास्त्र के साथ किया है। मतलब ये जितना अभी बोला गया है उसमें से कम एक विषय को लेकर आपने अगर स्नातक पाठ्यक्रम किया है तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो विषय, इनमें से कम एक विषय, यहाँ स्पष्ट लिखा है कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय के साथ जो जो इसमें लिखा है उसमें से किसी एक। तो इसका मतलब आप बीएससी जनरली किया जाता है, परंपरागत ये जो विषय है ज़्यादातर करते हैं। बीएससी में भी बहुत सारा होता है, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। और जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी का भी होता है एग्रीकल्चर विषय में, और वानिकी में भी होता है और पशु विज्ञान में भी होता है। तो जो कृषि संकाय के हैं, कृषि संकाय के जो बच्चे हैं, मतलब 12वीं में कृषि संकाय नहीं, स्नातक में जो कृषि संकाय वाले जो बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं, एग्रीकल्चर विषय से, और शर्त यह है कि उनका 12वीं भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों में से कम एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। इसको साइंस ग्रुप ना समझे, क्योंकि आजकल साइंस ग्रुप में एग्रीकल्चर को भी जोड़ दिया गया है, तो साइंस ग्रुप ना समझें। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों में से कोई एक विषय आपने 12वीं में पढ़ा है तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में भले आपका स्नातक कृषि में हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्नातक कृषि में हुआ है तो मान्य रहेगा, बशर्ते कि 12वीं में आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में से एक विषय में आपने पढ़ाई किया हो। तो ये है पूरा इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, देख सकते हैं। और उसके बाद शारीरिक मापदंड के बारे में बताया जा चुका है, दोनों चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। शारीरिक मापदंड का ये पूरा दे दिया है, ये भी पहले बताया जा चुका है कि ये होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति में कुछ छूट दिया गया है, बाकी अनारक्षित और एससी ओबीसी के लिए एक जैसा है, 163 हाइट पुरुष के लिए, 150 हाइट महिला के लिए।
सीना 79 पुरुष के लिए, 74 महिला के लिए। और 26 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है पुरुष को, और 16 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना है महिला को। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो लिखित परीक्षा है वो सब बाद में आता है, ये सब पहले होना चाहिए। तो यही है मिनिमम क्वालिफिकेशन। हो सकता है शारीरिक परीक्षा बाद में हो, लिखित परीक्षा के बाद, या लिखित परीक्षा के पहले भी हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था ये देखना है आपको। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन शारीरिक और शैक्षणिक होने पर ही आप लिखित परीक्षा के लिए मान्य होंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसके बाद लिखित परीक्षा में भी 2 प्रश्न पत्र हैं, उसके बाद साक्षात्कार भी है, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है ये। वन संरक्षक में भी बहुत बड़ा पोस्ट है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, वन संरक्षक मतलब लेवल 12 के ये जो होते हैं अधिकारी लेवल के, ये देखिए लेवल 12, ठीक है, 56,100। तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।